साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक पुलिस स्टेशन आता है, आरे पुलिस ठाणे। ये ठाणे की घटना है। पुलिस स्टेशन का नाम है आरे पुलिस स्टेशन। साथियों, इस पुलिस स्टेशन के पास एक परिवार रहता था जिसका नाम है भरत अहिरे। भरत अहिरे, जिनकी उम्र 40 साल है और इनकी पत्नी रहती हैं। पत्नी का नाम राजश्री बताया जा रहा है और इनके जो है इनके 2 बच्चे भी हैं। इनके जो है 2 बच्चे भी हैं और सॉरी साथियों, इनके 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 बेटी है और 1 बेटा है। भरत अहिरे मुंबई बॉलीवुड में, फिल्म सिटी में मेकअप आर्टिस्ट का काम करते थे। मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप वुकअप करते हैं, चेहरा बनाते हैं बढ़िया। हाँ, तो मेकअप आर्टिस्ट का ये काम करते थे और इनकी पत्नी जो है घर में काम करती थी, हाउस वाइफ थी, अपने ही घर का कार्यभार देखती थी। और इनका जो है इनके चाचा हैं, चाची हैं, ये भरत अहिरे के चाचा, चाची, भैया, भाभी, इनकी मम्मी, इनका परिवार पूरा सब यही मुंबई में ही रहता था। मुंबई में ही रहते थे। तो साथियों, ये घटना है 12 जुलाई की रात 10:30 बजे रात को 12 जुलाई 2025, यही 2025 को 10:30 बजे रात को राजश्री के मोबाइल पे एक फोन आता है। उनकी मोबाइल की घंटी बजती है। जब घंटी बजती है तो राजश्री फोन उठाती हैं तो उनका पति जो है भरत अहिरे, वो भी घर पर ही मौजूद था। तो पूछा किसका फोन है, तो पत्नी इधर उधर बताने लगी और फिर वो बातचीत अपना कर रही है। जो इसको फोन किया था साथियों, एक वही ये जैसे गाय भैंस का तबेला होता है ना, तबेला, दुग्ध जहाँ से दूध वगैरह मिलता है, वो तबेले का मालिक जो है, जिसका नाम चंद्रशेखर बताया जा रहा है, और चंद्रशेखर और राजश्री का प्रेम प्रसंग चल रहा था और इनका घर जहाँ था उसी के बगल में ही, पास में ही वो तबेला भी था। थोड़ी दूर पे तबेला भी था, गाय भैंस का जो तबेला होता है, और उस तबेले का मालिक चंद्रशेखर था। ये चंद्रशेखर का और इसकी ये राजश्री जो इसकी पत्नी है, इसका दोनों का लगभग 1 साल से अफेयर चल रहा था। नाजायज संबंध, मतलब नाजायज रिश्ते चल रहे थे और इसका पति कई बार ये अपनी पत्नी को रोका और समझाया, बोला कि तुम मुझसे बात मत किया करो। तो बोली ठीक है, हम बात नहीं करूंगी। वो बोला नंबर ब्लॉक कर दो, नंबर उड़ा दो। फिर इसकी पत्नी जो है किसी महिला के नाम से उस अपने प्रेमी का मोबाइल नंबर सेव कर लिया कि जैसे फोन की घंटी बजेगी तो जब अगर पति देखेगा भी तो किसी महिला का नाम आएगा। वो महिला के नाम से वो सेव कर ली अपने आशिक का नंबर। और जब 10:30 बजे रात को फोन आता है तो बात करने लगती है। फिर जब इसका पति पूछता है कौन है कौन नहीं, तो बहाना पहले बहाना बनाती है और जब बहाना में नहीं बन पाता है पूरा, तो बोलती है कि हाँ, हम अपने वो प्रेमी से, चंद्रशेखर से बात कर रही हूँ, क्या करोगे, जो करना है कर लो। वो पत्नी बोलती है और वो चंद्रशेखर लाइन पर ही था, फोन पर ही था
तीसरा आदमी जैसे वहीं घर में ये सब कह के फिर वो दूसरे कमरे में कुछ काम से चला गया। काम से चला गया तो इसकी पत्नी उससे बोलती है, अपने आशिक से बोलती है, प्रेमी से, कि आओ इसको इतना मारो कि ये साल भर बिस्तर पर ही रहे, बिस्तर से उठ ना पाए, और तुम लोग अभी आओ अभी मारो इसको। ऐसा जो है पत्नी अपने प्रेमी से कह रही है। तब इसका प्रेमी जो है वो एक और साथी को लेके, चंद्रशेखर जो है उसका एक साथी है रंगा, रंगा नाम का है, रंगा को लेके आ जाता है घर पे। और घर पे आ जाता है और फिर इसके पति को बुलाता है बाहर, और बुलाने के बाद इसके पेट में, इसके पीठ में इतना मार मारता है, लात से मारता, हाथ से मारता है, इसके सीने पे, इसके चेस्ट पे, इसके पेट में, इसके पैर में, हाथ में, हर जगह मारता है। इतना मारता है कि मार मार के बेहोश कर देता है, बेहोश कर देता है साथियों। और इसकी पत्नी वहीं खड़े होके देख रही है और उसका पति मारा जा रहा है और उसके आशिक के हाथों से। लेकिन पत्नी को जरा भी आह नहीं निकल रही है, ना तो बचाने की कोशिश ही कर रही है, बल्कि सामने पिटता हुआ, अपने पति को पिटता हुआ देख के पत्नी खुश हो रही है, मुस्कुरा रही है, हंस रही है। ऐसी ऐसी कलयुगी पत्नियां आ रही आजकल साथियों। एक दिन कहानी में और अभी एक दिन सुनाया था ऐसे ही कहानी, आप लोग वो कहानी देखे होंगे, अभी उसको कल ही मैं लोड किया हूँ, देखिएगा वो भी कहानी। गुरुग्राम की घटना वो है, ये मुंबई की घटना है। साथियों इतना मार खाता है, तो ये जो है फिर 2 दिन जो है इसको घर में बंद करके रखती है। अच्छा वो लोग मार ओर के चले जाते हैं, कोई थाने में शिकायत नहीं, कुछ नहीं, कोई बात। अब पत्नी ही बुला के मरवाई है और इसकी तो हालत खराब है, अब तो ये घर में लेटा हुआ है, तो अब पुलिस में शिकायत कौन करेगा? उसके बाद में साथियों 3 दिन तक ऐसे ही बिना दर दवा का उसको घर में बंद करके रखी पत्नी, डरवा के। बोली अगर तू सांस भी लेगा ना तो हमारे कहने से सांस लेगा, नहीं तो तेरी सांस बंद करवा दूंगी। वो पत्नी ने ऐसा हड़काया इसको, और उसी के डर से कहीं गया भी नहीं, कोई दवा भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, और 3 दिन में इसकी हालत बहुत खराब हो गई। क्योंकि वो लोग इसके पेट में मारे थे, चेस्ट में मारे थे, कई जगह मारे थे, कि जब ये हॉस्पिटल गया जो है तो डॉक्टर लोग ने इसको देखा, तो इसको ये बहाना बनाई पत्नी कि ये मोटरसाइकिल से गिर गया है, और अपने पति से भी बोली कि डॉक्टर से यही बोलना, अगर गलत सलत बोलोगे कि हमको मारे हैं तब तुमको वहीं मरवा डालूंगी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मैं जैसे बोलूं वैसे ही बोलना वहां। तो अस्पताल में वो डर डर के वही ऐसा ही बोला जैसा वो पत्नी बोली थी। फिर डॉक्टर लोग साथियों इसका 5 ऑपरेशन किए, इसका लीवर खराब हो गया, इसकी किडनी खराब हो गई, इसके चेस्ट में खून के थक्के जम गए जो है, क्योंकि लात और घूंसों की मार पिटाई की वजह से अंदरूनी काफी चोटें आई। तो एक एक करके 5 ऑपरेशन डॉक्टरों ने किया, लेकिन साथियों तब भी ये बेचारा ठीक नहीं हुआ। साथियों ये 5 अगस्त को इसकी मृत्यु हो जाती है, ये आदमी मर जाता है। फिर इसकी बेटी है, छोटी ही बेटी है, वो बेटी बताती है अपने पड़ोस में कि मैंने सुना था और मेरी माँ जो है इससे, चंद्रशेखर से ऐसे ऐसे बात कर रही थी, वो जो तबेला वाले भैया हैं उनसे बोल रही थी कि आओ और इसको इतना मारो कि 1 साल तक ये बेड पर रहे। फिर किसी तरीके से
पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस से शिकायत दर्ज की और फिर जो है केस की छानबीन की। ये साथियों 15 दिन के बाद जब वो आदमी मर गया, उसके बाद में शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद में पुलिस ने छानबीन किया, जांच किया, तो इसमें इसकी पत्नी और इसका प्रेमी आशिक चंद्रशेखर और इसकी पत्नी राजश्री और वो चंद्रशेखर का जो है एक साथी रंगा, सबके ऊपर शिकायत दर्ज की, एफआईआर लिखी गई। उसके बाद में इसकी पत्नी को और वो रंगा को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और ये चंद्रशेखर अब भागा भागा फिर रहा है। जो तबेले का मालिक है चंद्रशेखर, अब भागा भागा फिर रहा है। साथियों, चंद्रशेखर भी शादीशुदा है, उसकी पत्नी का नाम पूजा है और ये भरत अहिरे जो है इसकी पत्नी राजश्री है। चंद्रशेखर का नाजायज रिश्ता राजश्री से बनने लगा, या ये कहें राजश्री का नाजायज रिश्ता चंद्रशेखर से बनने लगा। दोनों अवैध रिश्ते में रहने लगे। अपनी पत्नी से वो खुश नहीं था, ये अपने पति से नहीं खुश थी। सोचने वाली बात है। अंत में इन लोगों को क्या मिला? उसको तो मार ही दिए। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी साथियों। अब आप समझो जो फिल्म सिटी में एक आर्टिस्ट हो, जो है मेकअप का आर्टिस्ट हो और काफी समय से काम कर रहा हो, उसका फ्लैट हो, बंगला हो, गाड़ी हो, घर हो, तो उसको पैसे ये नहीं कोई बहाना कर सकता है पैसे की दिक्कत थी, खाने की दिक्कत थी, हमको पहनने ओढ़ने की दिक्कत थी। भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन देखो ये गलती, दिमाग बहुत चलाती होगी औरत, या तो वो आदमी भी बहुत चलाया दिमाग, चंद्रशेखर भी। अगर वो इसके झांसे में नहीं पड़ता या ये जो है उसके झांसे में नहीं पड़ती। आज देखो अपने पति को मरवा के अब जेल गई, राजश्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो रंगा है जो उसका साथी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चंद्रशेखर बच्चा है, कहाँ भाग के जाएगा? पुलिस उसको ढूंढ रही है, जल्द से जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी, पूर्ण विश्वास है ये। भाग के कहाँ जाएगा? और जब पुलिस तुमको पकड़ेगी, धरती कम पड़ जाएगी, तुम भाग के कहाँ छिपोगे? अब ये तीनों लोग को या तो आजीवन या तो इनको मौत की सजा मिलेगी और या तो इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। अब इनको राजश्री को न चंद्रशेखर मिलेगा, न चंद्रशेखर को राजश्री मिलेगी। दोनों लोग भटकते रहेंगे। इनकी एक भी दिन की बची हुई जिंदगी जो रहेगी जेल में बिताना पड़ेगा साथियों। सोचिए ये सब करके क्या मिला इन लोगों को? 3-3 बच्चे की माँ थी, ये तो खुद गई जेल पति को मरवा के। इसका जो आशिक था वो मार के जेल गया। अब उसकी पत्नी जो पूजा है वो तो बेचारी वैसे ही रह गई ना। और एक जो इसका रंगा बिल्ला है जो है, रंगा भी गया, उसका भी परिवार नष्ट हुआ। समझो 3 परिवार नष्ट हुए साथियों। एक औरत के चक्कर में 3 परिवार स्वाहा हो गया, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? राजश्री अपने पति को मरवा दी, इसका प्रेमी चंद्रशेखर अब वो इसके पति के जुर्म में जेल गया, 2 परिवार हो गया। और जो चंद्रशेखर का साथी होगा या कोई दोस्त होगा, हित मित्र होगा, जो इसके कहने पे आया, मार झगड़ा लड़ाई किया, रंगा, वो भी जेल गया। तो 3 परिवार साथियों, 3 महिलाओं का, तीनों शादी, 2 तो शादीशुदा बताए गए, रंगा का अभी तक नहीं मालूम पड़ा वो शादीशुदा था कि नहीं। समझो 3 महिलाएं का जीवन नष्ट हो गया एक औरत के चक्कर में। इसीलिए साथियों कहा जाता है, भगवान का दिया जो भी कुछ आपके पास है उसी में संतुष्ट रहिए, उसी में खुश रहिए, उसी में हंसते मुस्कुराते रहिए। दूसरे की बीवी, दूसरे का धन, दूसरे का पैसा क्या मतलब है? दूसरे के महल से क्या फायदा है? अगर भगवान का दिया हमारे पास झोपड़ी है, हम झोपड़ी में खुश रहे ना। हम किसी के महल हमको काम देगा? हमको तो हमारी झोपड़ी ही काम देगी ना।
तो यही कहते हैं साथियों, किसी के कहने से, किसी के बहकाने में, यारी दोस्ती में ऐसा ना हो किसी की जाके मार दो मर जाए आदमी। ऐसा ही हुआ इन लोगों के साथ। वो साथ देने के लिए चला गया, कहेगा हाँ, हाँ चलो, चलो मारते हैं मिलके, क्या करेगा जो है। अब देखो मर गया जो है। 15 दिन तक बात छिपी रही, लेकिन कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है साथियों। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। 3 परिवार उजड़ गया। अब ये 2 लोग तो जेल भेज दिए गए, तीसरे को पुलिस ढूंढ रही है, जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लेगी। आप लोग का जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, यदि आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025 पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, सुभाष मिश्रा ट्रू क्राइम स्टोरी, तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए। और यदि इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए साथियों। इंस्टाग्राम सुभाष मिश्रा ट्रू क्राइम स्टोरी है। तो आप सभी का जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।